नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज बात होगी दिल्ली चुनाव को लेके। आज दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई। आज का दिन कुछ आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा रहा कि मानो हर तरीके से कांग्रेस उन्हें घेरती नजर आई। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी दिल्ली चुनाव में उतरी, वही संदीप दीक्षित ने जंतर मंतर पे उन्हें डिबेट कंपटीशन के लिए आमंत्रित किया। अरविंद केजरीवाल वहां पे नहीं पहुंचे। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी से लेकर के पूरी की पूरी कांग्रेस टीम एक तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ चुकी है। सर, क्या ऐसे में प्रियंका गांधी का एंट्री होना, ऐसा भी माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के काट के तौर पे उतरी हैं कि देखिए मैं भी हूं, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। प्रियंका गांधी देखिए, जिस सीट पर गई थी नांगलोई जाट, वहां रोहित चौधरी जो कि युवा नेता है कांग्रेस के, वो खड़े हैं। रोहित चौधरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कितने बड़े चैलेंज, मजबूत या कमजोर बन पाए थे अभी तक, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है। और वो जीत पाते हैं या नहीं अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी के रोड शो ने उनकी दावेदारी को बड़ा गंभीर बना दिया। जिस तरह से उस पूरी अवधि में जब प्रियंका गांधी नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का जो है वहां थी, उस दौरान जो भीड़ और जिस तरह का एक उत्साह दिख रहा था कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये वोट कटर नहीं है जो कल अरविंद केजरीवाल जब अखिलेश यादव के साथ थे तब कह रहे थे। एक वोट कटर पार्टी होती है और एक पार्टी होती है जो कि गंभीर प्लेयर है। वोट कटर चुनाव नहीं जीता करते, दूसरों को हरवाया करते हैं। कांग्रेस पर दिल्ली में यही तोहमत है कि वो दरअसल रेस में है ही नहीं। वो अगर लड़ती है तो उसका नुकसान होगा जो भारतीय जनता पार्टी से कंटेस्ट कर रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस तरह की भीड़ जो जनरेट हो रही है सड़कों पर, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है आशुकेश के कहीं ना कहीं एक भीतर आम लोगों के उत्सुकता और कौतूहल है जो कांग्रेस के प्रति फिर से रिवाइव हो रही है। और ये जो एक उत्सुकता और कौतूहल है, ये कहीं कांग्रेस के रिवाइवल का द्योतक तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस दरअसल इस चुनाव के जरिए रिवाइव कर रही है। प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या जीतेंगे वो उम्मीदवार जिनके लिए राहुल या प्रियंका उतर रहे हैं? क्या उन उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में जीत मिलेगी? और सीधा जवाब है कि जी नहीं, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि कई जगहों पर जीते, हो सकता है ज्यादातर जगहों पर कतई न जीते, लेकिन जिस तरह की ऊर्जा भीड़ में दिखाई पड़ रही है, इसका असर सिंपल ये है कि गैर भाजपा मत जो आम आदमी पार्टी से थोड़े नाराज थे, वो मत इस बार आम आदमी पार्टी से हटेंगे और उनको लगता है कि उनके पास एक ऑप्शन है। कांग्रेस उसको आज न कल फिर से गेम में लाना है, दिल्ली की सियासत में फिर से उसकी एंट्री करानी है, ऐसा इस भीड़ के मिजाज से लग रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन वही कंपैरेटिवली अगर आप कांग्रेस पर नजर डालिएगा तो कांग्रेस का हर एक नेता अरविंद केजरीवाल पे बहुत अच्छे तरीके से हमले बोल रहे हैं। आप संदीप दीक्षित को ले लीजिए, आज उन्होंने डिबेट कंपटीशन के लिए बुलाया, अरविंद केजरीवाल वहां पे नहीं पहुंचे। वहां पे तमाम कांग्रेस के जो सेंट्रल लेवल के लीडर्स हैं वहां पे पहुंचे थे, भाषण दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का प्रचार में उतरना। शुरू में आम आदमी पार्टी बहुत हल्के में ले रही थी कांग्रेस को। अभी भी आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान देखिएगा तो जितने जितने आक्रामक वो भारतीय जनता पार्टी पे है, उतने आक्रामक अभी भी वो कांग्रेस पे नजर नहीं आते हैं। तो क्या ये गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस को हल्के में लेना? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत से ही जो इलेक्शन है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखना, ये तो एक हकीकत है कि चलिए मुख्य चैलेंजर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो इलेक्शन है उनका वो तो इसी बात पर निर्भर है ना कि कांग्रेस जिस तरह से पिछले 2 बार शून्य लेकर के आई है, वोट परसेंटेज उसका महज 3-4% रहा है, ये अगर वैसे ही रहता है तो फिर से 60+ सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ जाएंगी। और आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस से इस बात को लड़कर सुनिश्चित करना था कि वो कहीं 4% या 3% जो वोटें थी पिछले 2 बार में, उससे ज्यादा ना बढ़े। उन्होंने सबसे पहले डिस्क्रेडिट किया कांग्रेस को। कैसे?
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बना लिया लोकसभा चुनाव में, हम्म। और लोकसभा चुनाव में हार हो गई। कांग्रेस उस वक्त लीड कर रही थी। कांग्रेस को ये लगता था कि वो मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे उपयुक्त चैलेंजर है। तो आम आदमी पार्टी ने उनको आगे कर दिया, सीटें भी उनको ज़्यादा दी, खुद कम पर लड़े। लेकिन जैसे ही विधानसभा आया, उन्होंने कह दिया हम साथ नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के, और कांग्रेस के लिए अपनी स्थिति को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया। आज ही मैं पूछ रहा था पवन खेड़ा से, मैं पूछ रहा था कि दिल्ली के लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। 6-8 महीने पहले आप लड़ते हैं केजरीवाल के साथ, और 6-8 महीने बाद केजरीवाल से ही लड़ते हैं। तो वैचारिक कुछ नहीं है क्या? आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं है क्या? केवल हार जीत करना है? तो इसका जवाब देने में वो थोड़े असहज भी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए ऐसा है कि हम सबसे पहले शराब घोटाले में केस फाइल करने वालों में थे। तो सवाल था कि फिर आपने गठबंधन क्यों कर लिया? बोले वो राष्ट्रीय राजनीति की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को। और उस कंफ्यूजन में कि एक बार हम साथ रहते हैं, एक बार हम अलग रहते हैं, हम जनता को बताएं तो क्या बताएं, और उस कंफ्यूजन में काफी दिन गुजर गए। आखिर आते आते जब ये लगने लगा कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जानबूझ करके बैकफुट पर है, तब कांग्रेस को ये बात समझ में आई कि नहीं लड़ना जो है वो बड़ा नुकसान का सौदा हो जाएगा, क्योंकि हमें हर जगह जूनियर पार्टनर उस प्रादेशिक दल का मान लिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो वो हमें जूनियर पार्टनर अभी से कहना चाहती है, हमें कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव एज ए जूनियर पार्टनर। हम जूनियर पार्टनर की स्थिति नहीं स्वीकारेंगे, भले ही हमारी स्थिति अभी अच्छी नहीं हो, भले ही हम ज़्यादा सीटों पर न लड़ सकते हो, लेकिन जूनियर पार्टनर जिस दिन कांग्रेस पार्टी हो गई भारत की राजनीति में, तो आप ये समझ लें कि उस दिन नए पावर सेंटर्स खड़े हो जाएंगे। वो पावर सेंटर्स जो आज की तारीख में आपको राज्यों में कन्फाइंड हैं। तो अपनी स्थिति को बचाना था। राज्य की पार्टी नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस तो सेंट्रल की पार्टी, वो मतलब केंद्र की, पूरे पूरे देश में फैलाव है उसका। तो कांग्रेस वालों ने तय किया हमें एग्रेसिवली लड़ना है। और देखिए 2-3 दिन का ही कैंपेन हुआ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, और ऐसा लगता है कि गेम में आ गई है कांग्रेस पार्टी। मैं अभी भी कहता हूं और यकीन के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव और सरकार इस संदर्भ में नहीं सोच रही है। वो न चुनाव जीतने वाली है, न सरकार बनाने वाली है। 0 आए हैं उसे 2 बार, और 0 से 36 पहुंचना बहुत मुश्किल है। खुद कह रहे थे पवन खेड़ा की 40 हमारा टारगेट है, 5 ज्यादा। ये बहुत ही मुझे लगता है कि टॉल ऑर्डर है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी वोट्स वो लाते हैं, वो सारे के सारे वोट ऐसे हो जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को जाकर मदद कर देंगे, आम आदमी पार्टी को नुकसान कर देंगे। तो कांग्रेस की वजह से कुछ हुआ दिल्ली में, फिलहाल वो इतना ही साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत गई, कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। जिस दिन ये स्थापित हो जाएगा, उस दिन आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ करके गठबंधन करने के बारे में सोचेगी, और फिर हम अपनी पार्टी को रिवाइव करेंगे। ये एक मोटे सोच के साथ कांग्रेस वाले बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम बढ़ रही है। पर राजनीति में सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं होता है। नतीजे क्या आते हैं वो 2013 वाले आ जाते हैं कि कांग्रेस की अपनी भूमिका हो जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में, या फिर कुछ वैसे होंगे जो कि आम आदमी पार्टी हमेशा से रजिस्टर करते आई है। बहुत जबरदस्त जीत, इसमें मैं जरा असहमत हूं। जबरदस्त जीत की गुंजाइश थोड़ी घट गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर वो कायम है, अपने वोट्स पे वो कायम है। उसमें वोटों का इजाफा होगा, कुछ परसेंटेज का होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन में नहीं जा रहा। इस कारण से मैं ये नहीं मान पा रहा हूँ कि वो सरकार बनाने जा रही है। तो क्या ये त्रिशंकु होने जा रहा है? बहुत संभव है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें किसी के पास बहुमत ना हो, और उस वक्त त्राहिमाम मचेगा कि कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो जरूर है कि ये तभी संभव हो सकता है जब अपने 62 के ऊंचे मचान से गिर कर के नीचे अरविंद केजरीवाल 35 पर, 37 पर, 33 पर, 28 पर चले आते हैं। और ये संभव करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को कम से कम 10% वोट लेने होंगे, और 10% वोट कम नहीं होते हैं। दिल्ली शहर में बहुत ज्यादा वोट्स हैं,
और अगर ऐसा उन्होंने किया, 10% वोट लिया, तो संभव है कि एक स्पॉइल स्पॉट की तरह दिल्ली चुनाव में आप कांग्रेस को देख पाएंगे और तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये रैलियां सफल रैलियां कहलाएंगी। सर सवाल एक और आखिरी ये भी है कि क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों को कह ले, दोनों के लिए है, दोनों पे आपका कमेंट चाहूँगा कि केजरीवाल को बहुत लास्ट में याद आया तो वो इकरा हसन को ले आई, उनको पता चला कि हाँ खतरा हो सकता है मनीष सिसोदिया के लिए, अखिलेश यादव की ज़रूरत पड़ गई, वो उनके लिए रोड शो करते नजर आए। फिर वहीं आखिर में कांग्रेस को याद आया कि नई स्थिति बचाने के लिए मैं लड़ाई करनी होगी। आपने ही बोला कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए उनको प्रचार करते हैं, मुश्किल से 5 दिन हुआ होगा, राहुल गांधी बीच में बीमार पड़ गए थे, उसके पहले 1-2 रैलियाँ की थी, अभी प्रियंका गांधी थी। तो क्या कांग्रेस ये पहले कर सकती थी? क्या आम आदमी पार्टी इसके बारे में पहले सोच सकती थी? क्योंकि लोकसभा चुनाव गुजरा है और लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है, तो आम आदमी पार्टी को इसका एवोल्यूशन सोचना तो चाहिए था एटलीस्ट इस पे कि कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी नहीं हो सकती, एक टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक सरकार में रही है दिल्ली में। आशुतोष, जितने भी प्लानिंग कर लीजिए, जनता की प्लानिंग सब पे भारी पड़ती है। आज एक्सेप्टेबिलिटी है कांग्रेस की, तभी तो हम लोग ये बातें कर रहे हैं। तो जब इसका आकलन कांग्रेस के नेतृत्व वाले नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बाकी लोग कौन करता? कांग्रेस के नेतृत्व को भी पता नहीं था कि इतने लोग तैयार हैं, थोड़े नाराज हैं आम आदमी पार्टी से, वो जाना नहीं चाहते बीजेपी की तरफ, तो वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और उन्हें कांग्रेस एक विकल्प लगता है। लेकिन अगर ये शायद पहले से तैयारी होती तो इस तरह का एक लोगों में जो क्यूरियोसिटी है कांग्रेस के प्रति वो शायद नहीं हो पाता। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इसको प्लग करने में, ढकने में सफल हो जाती। आम आदमी पार्टी देखिए मजबूत पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है। उसने 70 में 62, 70 में 67 ऐसे सीटें जीती हैं, तो उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का जो एक पॉपुलैरिटी है वो आपके पॉकेट्स में है। पॉकेट्स में लग रहा है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, ये कैंडिडेट अच्छा है, ये कैंडिडेट अच्छा है, तो इन पॉकेट्स को वो कंसोलिडेट कर रही है। अभी भी टक्कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वही दे रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 20 सीट भी ऐसे निकल आते हैं जहां कांग्रेस ने वोट अच्छी तरह से काट दिया है आम आदमी पार्टी का, तो वो 20 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा सकते हैं। 20 सीट पर सरकार नहीं बन रही है, सरकार तो 35+1 पर जाकर के बनेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के उभार ने आम आदमी पार्टी की जो एक चमक थी उसको सीधा नीचा कर दिया है। और अखिलेश को बुलाना, फिर इकरा हसन को बुलाना, मनीष सिसोदिया इकरा हसन को लेकर के आए क्योंकि फरहाद सूरी उनको जा रहे हैं मुस्लिम वोट निजामुद्दीन ईस्ट से जंगपुरा की सीट पर, तो वो लेकर के आए। ये सब कहीं ना कहीं इस बात की भी पहचान है कि उतने मजबूत हम फील नहीं कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी को लाना पड़ रहा है, देखिए इकरा जी को लाना पड़ रहा है। मजबूत फील होता तो फिर किसी को भी ना लाते। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कुछ चीजें कर जाए, और जब तक कि वो आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाती है उसका अपना रिवाइवल देश की राजधानी दिल्ली में नहीं हो सकता है। लिहाजा वो इसी बात से संतुष्ट हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी जो है वो हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उसे बस इतना ही चाहिए। और अभी तक उस गेम में ऐसा लगता है वो सफल रही है। मतलब देखिए प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, राहुल गांधी, आज प्रियंका गांधी का भाषण भी है, राहुल गांधी का भाषण भी, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक उनका भाषण हो गया हो। उनके भाषण पे हम कल भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो दिल्ली चुनाव एक तरफा बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, कुछ सीटें कम हो सकती है, भाजपा गेन करेगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस गेम में आ चुकी है। भले ही कांग्रेस सरकार ना बनाए लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए झटका जरूर बन सकती है। देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बचे, प्रचार खत्म हो जाएगा, 5 तारीख को मतदान है। मतदान वाले भी दिन हम चर्चा करेंगे, एग्जिट पोल आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और न्यूज़ 24 देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।